वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक दुनिया एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा टैरिफ हमले की गूंज से थर्रा गई है। बुधवार को ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अपने हर ट्रेडिंग पार्टनर पर टैरिफ की मार झोंकेगा और इस बार निशाने पर सबसे ऊपर है चीन। जी हां, वह देश जिसे ट्रंप अमेरिका का सबसे बड़ा शोषक करार दे रहे हैं। यह सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक आर्थिक युद्ध का ऐलान है जिसने वैश्विक व्यापार की नींव ऐसी हिला दी है कि पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। अपने भाषण में ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सम्मानित दोस्त कहकर महिमा मंडन किया, लेकिन अगली पल उनकी आर्थिक नीतियों को जमकर कोसा। Started with China, Georgia. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. एक चार्ट को हवा में लहराते हुए ट्रंप ने दावा किया कि चीन 67% टैरिफ के साथ अमेरिका को लूट रहा है। मुद्रा हेरफेर से लेकर व्यापारिक बाधाओं तक सब शामिल है। फिर उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि हम तो सिर्फ 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, यह तो कम है, फिर भी कोई नाराज क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ कहानी यही खत्म नहीं होती। ट्रंप ने चीन की वस्तु पर पहले से ही मौजूद टैरिफ को 34% और बढ़ा दिया, जिससे कुल टैरिफ 54% तक पहुंच गया है। कार, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों पर थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन यह चीन के लिए करारा झटका है। और सिर्फ चीन ही नहीं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर भी 45 से 50% तक टैरिफ थोपकर ट्रंप ने चीन की सप्लाई चेन की कमर तोड़ने की ठान ली है। बता दें कि ये वही देश है जिनके सहारे चीन अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अपना माल इन देशों के जरिए अमेरिका भेजता है। चीन ने इस हमले को चुपचाप बर्दाश्त करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। बीजिंग के वाणिज्य मंत्रालय ने इसे एक तरफा धमकी करार दिया और कसम खाई कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि यह कारोबार को टिट फॉर टैट का खेल बना रहे हैं और सच तो यह है कि चीन के पास नाराज होने की पूरी वजह है। ट्रंप ने न सिर्फ चीन को निशाना बनाया बल्कि उसके सहयोगी देशों को भी घेर लिया, जिससे बीजिंग की आर्थिक रणनीति पर तगड़ा प्रहार हुआ है। ट्रंप ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। बुधवार को उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चीन से आने वाले कम मूल्य के पार्सल के प्रावधान को भी खत्म कर दिया। इस प्रावधान के तहत चीन और टेमू जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म $800 तक के पैकेज बिना किसी टैक्स के अमेरिका भेजते थे। कस्टम डेटा के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में $1.4 अरब के पैकेज इसी रास्ते अमेरिका पहुंचे, जिससे चीन ने अरबों की कमाई की। अब यह रास्ता बंद होने से इन कंपनियों को कस्टमर से अतिरिक्त चार्ज वसूलना पड़ेगा, जिससे उनकी मांग पर चोट पड़ सकती है। हिनरिच फाउंडेशन की डेबरा एम्स ने चेतावनी दी कि चीन पर एक के बाद एक टैरिफ की मार पड़ रही है। नंबर्स चौंकाने वाले हैं। बीजिंग को जवाब देना ही होगा। वो चुपचाप यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ट्रंप ने अमेरिका में आयात पर टैरिफ की एक लंबी लिस्ट जारी की है। 5 अप्रैल से ज्यादातर देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लागू होगा, जबकि 9 अप्रैल से अमेरिका के कुछ सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर ऊंचा आयात शुल्क थोप दिया जाएगा। जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से ट्रंप ने चीन से आयात पर नए टैरिफ लगाए थे और अब इन्हें 30% से बढ़ाकर 54% तक पहुंचा दिया है। जिन 10 देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगे हैं उनमें 5 एशियाई देश शामिल हैं। यह साफ है कि ट्रंप का सबसे बड़ा निशाना चीन और उसका एशियाई नेटवर्क है। ट्रंप की नजर सिर्फ चीन पर नहीं बल्कि उसकी पूरी सप्लाई चेन पर है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जैसे देश जो चीन के आर्थिक सहारे हैं, अब 45 से 50% की मार झेल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म SPI एसेट के स्टीफन इंस ने कहा कि चीन की विस्तारित सप्लाई चेन पर सीधा हमला किया गया है। यह बदला नहीं बल्कि रणनीतिक नियंत्रण का खेल है। कंबोडिया और लाओस इस क्षेत्र के सबसे गरीब देश हैं जो चीन की सप्लाई चेन पर निर्भर है और अब इनकी अर्थव्यवस्था पर भारी संकट मंडरा रहा है। वियतनाम जो चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इस बार सबसे ज्यादा नुकसान में है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2018 में जब चीन पर टैरिफ लगे तो चीनी कंपनियों ने वियतनाम को अपना ठिकाना बनाया। नतीजा, चीनी सामान का वियतनाम से अमेरिका में आयात बढ़ गया, लेकिन अब ट्रंप ने यह रास्ता भी बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ स्टीफन ओल्सन ने कहा कि चीन से जुड़े होने की वजह से वियतनाम को निशाना बनाया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका वियतनाम का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और चीन वियतनाम का सबसे बड़ा सप्लायर। पिछले साल वियतनाम में हुए नए निवेश में हर तीसरा निवेश चीन से था। लेकिन यहाँ एक पेच है, ट्रंप का यह टैरिफ तूफान अमेरिका को भी चोट पहुंचा सकता है। एप्पल, इंटेल और नाइकी जैसी दिग्गज कंपनियां जिनकी फैक्ट्रियां वियतनाम में हैं, अब मुश्किल में पड़ सकती है। वियतनाम में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वे के मुताबिक वहां के ज्यादातर अमेरिकी निर्माता टैरिफ से डर रहे हैं और कर्मचारियों की छटनी की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि चीन इस टैरिफ तूफान का जवाब कैसे देगा। ओल्सन का मानना है कि चीन सख्त पलटवार कर सकता है। शायद अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में कारोबार करना मुश्किल कर दे। वही इनसीड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर भूषण दत्त कहते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर है, उसे घरेलू मांग बढ़ानी होगी वरना हालात और बिगड़ेंगे।
एक संभावना यह भी है कि चीन उन एशियाई देशों के साथ गठजोड़ कर सकता है जो टैरिफ की मार झेल रहे हैं। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ने हाल ही में 5 साल बाद पहली बार आर्थिक वार्ता शुरू की। क्या यह एक नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत है? अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप का अमेरिकी फर्स्ट सपना उल्टा पड़ सकता है। यह साफ है कि ट्रंप का यह टैरिफ हमला वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाने वाला है। चीन की मुश्किलें बढ़ेगी, दक्षिण पूर्व एशिया परेशान होगा और अमेरिका को भी अपनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ओल्सन का कहना है कि अंत में अमेरिका और चीन को बातचीत के मेज पर आना ही होगा, लेकिन अभी हालात और खराब होंगे। तो क्या यह ट्रंप की जीत होगी या चीन की गुप्त चाल? यह आर्थिक जंग अभी शुरू हुई है और इसका असली नतीजा वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया इस टैरिफ तूफान की चपेट से बच नहीं सकती।